इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जो आप ऑन एयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। यूट्यूब पे हर जगह पर हम तो जब भी जहाँ सोशल मीडिया की बात आई तो जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम आप लोगों को ही देखते हैं। बहुत बहुत माशाल्लाह, वेरी गुड जॉब। और मैं आज टीम का भी सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे आज के इस शो में मदऊ किया। थैंक यू सो मच जी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं अली? बहुत अच्छे, हर बार की तरह बहुत ज़बरदस्त, बड़े सब्र के साथ और बड़ी बरकतों के साथ। अभी अरसला ने बताया कि सोशल मीडिया से एक सफ़र आगे एक्टिंग की तरफ और फिर फिल्म भी अभी आप माशाल्लाह कर रहे हैं, तो एक कैसा कि यू वांटेड टू बी एन एक्टर, आप चाहते थे? बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू नाउ शेयर सम थॉट्स ऑन इट। बचपन से मेरा एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रहा। आपके जो वालिद हैं, मैं चाहूँगी मशहूर जो है वो क्या बोलेंगे हम उनको, अगर खालिस उर्दू में बोला जाए तो मामी शोहरत याफ्ता शायर, बिल्कुल शायर हैं माशाल्लाह। नाम बताइए उनका। जी, वालिद साहब प्रोफेसर कैसर नजफ़ी के नाम नजफ़ी बिल्कुल। तो एक इल्मी और अदबी घराना रहा, पढ़ाई पर बड़ा फोकस रहा, अदब पर बड़ा फोकस रहा। उस दौरान मेरे अंदर एक जस्तजू थी कि मैं भी वालिद साहब की तरह कोई ऐसा नाम पैदा करूं ताकि जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, शहर का नाम रोशन हो, मेरा अपना फैमिली का नाम रोशन हो। तो मेरे ख्याल है एक्टिंग वॉज दैट थिंग जिस पे मैं रिलाई कर सकता था, और वो मुझे एक रोड मैप मिला एक्टिंग से कि मैं इसके थ्रू अपने मकसद तक मैं पहुंच सकता हूं। सही। तो ये शुरुआत की टीवी कमर्शियल से, काफ़ी प्रोग्राम्स किए, फिर ड्रामा सीरियल किया 2017-18 में। काफ़ी किए हैं आपने माशाल्लाह, बेपनाह कमर्शियल। तो अभी ये मकसद की बात की, व्हाट इज़ योर मेन गोल, लाइक कि क्या अचीवमेंट्स लाइफ में आप चाहते हो या क्या मकसद है? बिल्कुल, ज़िंदगी का जो इस वक्त बेसिक मकसद ये है कि जो आपकी पहचान है, मुझे क्यों भेजा गया है दुनिया में, मैं इस जस्तजू में अब बचपन से ही हूँ। एक्टिंग के अलावा और भी काफ़ी दीगर शोबात हैं जिसमें मैंने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है उसमें भी। लेकिन अदाकारी वो एक ऐसा वाहिद पेशा है जिसमें मुझे अपना रोड मैप बहुत क्लियर नज़र आता है। मैं अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपनी पहचान में ढूंढ लूँगा कि मैं क्यों भेजा गया। सही, बहुत खूबसूरत बात की और बड़े हौसले वाली बात है, मुझे लगता है। वाकई जब आप ये इस सोच के साथ आप आते हैं तो आप बाकी चीज़ें तो कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया, एक्टिंग सही है, शौक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब आई थिंक जो भी ये एक मैसेज भी है बाकी पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, वो अपना शौक जाहिर करते हैं। साथ भाई ऐसा ही है, अपना शौक जाहिर करते हैं, तो उनके शौक को आई थिंक वो ज़रा एक थोड़ा सा उनको मौका देना चाहिए कि वो परस्यू कर सकें। बिल्कुल, ओनली दैट। मैंने कहा कि इसके साथ साथ आपको ज़िंदगी के दूसरे मराहिल भी वो भी तय करने हैं। आपको अपने रिश्तों में भी अपनी जो समझते हैं इम्पोर्टेंस उसको बरकरार रखना है, अपने काम में, अपने पेशे में। बहैसियत पेशा मैं बैंकर हूँ और मैंने जी इंजीनियरिंग की हुई है सेज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर्स में। सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ माय लाइफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर माशाल्लाह। यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो अली, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया, कोई ऐसा आपने माशाल्लाह जो है वो ड्रामे में काफ़ी, मैं जब आपकी प्रोफाइल रात में चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि आपने काफ़ी सीनियर सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा जो है वो कोई भी स्टोरी, कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो सभी पूछते हैं, हम आज अली से कोई बैड एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि कभी हुआ कोई सेट पर, ऑन सेट कोई ऐसा वाकया या कुछ हुआ जो आप शेयर करना चाहते हो, तो मैं चाहूँगी। बिल्कुल एक बड़ा तल्ख एक्सपीरियंस आपने मुझे याद दिला दिया। मैं असल में रात में आपकी प्रोफाइल चेक करी थी तो मैंने उसमें काफ़ी मारूफ अदाकार देखे। मैं तो खैर लाभ भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक ऐसा हुआ कि जब ज़िंदगी का शुरुआत मैंने की अपने अदाकारी के इस फ़न में, तो मुझे पहला ड्रामा सीरियल मिला, जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था मालकिन के नाम से। ठीक है। तो मेरे साथ जो अदाकार थे ऑन सेट काफ़ी सीनियर भी थे और कुछ हाल ही नए सीनियर बने थे, आप समझ सकती हैं। तो उस वक्त उन्होंने मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑन सेट मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, वो एक माहौल मिलेगा, और जिन अदाकारों के साथ मैं काम कर रहा था वो मेरे दोस्त भी थे। ओके। आई वाज एक्चुअली वर्किंग विद मिनाल खान, शी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन इंडस्ट्री। मिनाल खान, या तो वो सेट पे ऐसा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगी, एक पहला ड्रामा था और मुझे आपको हारमोनी बिल्डअप करनी पड़ती है सेट पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके। अच्छा, बहुत ही मुझे क्या हुआ, ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से एक ऐसा फीलिंग आई जैसे डिस्कम्फर्ट का मामला है, और वो मेरे लिए बहुत ना टर्न ऑफ था। मैंने कहा मतलब आप ये फील करते थे कि कंफर्ट मिलेगा मुझे, मतलब कि अगर मैं काम कर रहा हूँ सीनियर्स के साथ कि वो लोग एक कंफर्ट जोन देंगे, बट वो नहीं हो पाया। इसी तरह से, क्योंकि जब आप सेट पर होते हैं ना तो फिर हम सब एक हैं। अच्छा, तो ये तो पुरानी बात होगी मेरा ख्याल है, ये शादी से पहले की उनकी बात होगी, अभी तो क्योंकि वो काम नहीं कर रही।
2017-18 की बात, क्योंकि वो तो अब काम नहीं कर रही ना, डिस्करेजमेंट हुई मेरे लिए। मैंने कहा यार अगर इस तरह से अगर ड्रामाज में आप काम करेंगे तो कैसे आप अच्छी प्रोडक्ट देंगे आवाम को देखने के लिए, कि आप ऑन सेट ही आपस के मामला ठीक नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर शुक्र ये हुआ कि बाद में कभी उनके साथ काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं बताऊंगा अली के बहुत सारे एक्टर्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका ये भी एक बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस होता है। एज एन एक्टर आप बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया, तो मेरा बड़ा मिक्स किस्म का एक्सपीरियंस सबके साथ रहा। कोई बहुत अच्छा है, कोई बिल्कुल एवरेज है, कोई इस तरीके से, कोई आपको बहुत बढ़ चढ़ के आपको सिखाता है, आपको जो है वो बताता है सीन्स अच्छे करने के लिए कि कैसे आप एज एन एक्टर ग्रो करें। तो आई थिंक ये आपका भी एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, कि मुझे पता चले कि किस तरह से अदायगी करनी है, कहाँ आपको पॉजेस चाहिए, लेकिन वो बस एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो सबके साथ मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस इस तरह के गुजरे ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अली, जैसे रमज़ान का महीना है, और तो रमज़ान का महीना कैसे आपको क्या लगता है कि अब जैसे रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं, हमारी अप्रोच बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, हम अल्लाह से मांगें, दुआएं करें। तो और फिर ये रमज़ान के महीने तक तो होता है, फिर रमज़ान के बाद ये चीज़ें बिल्कुल ही पीछे रह जाती हैं, बहुत हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि ये एक रमज़ान का महीना जब आता है तो इसकी प्रैक्टिस को हमें अपने साथ ऐसे ही रखना चाहिए? दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू थिंक? बिल्कुल, ऑब्वियसली उमर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। सिर्फ माह रमज़ान नहीं, ये जो खुदा की इबादत है ये पूरा साल और पूरी ज़िंदगी करनी चाहिए। रमज़ान तो आपके लिए एक ऐसा एक महीना ला देता है कि वो मौका मिलता है कि अगर भटक गए हो तो वापस आ जाओ। क्या बात है, बिल्कुल। अगर कहीं तुम भूले भटके से इधर चले गए तो वापस आओ, तुम्हारे पास तुम्हारा खुदा, तुम्हारी मस्जिद है। ये कितना खूबसूरत सहर और अफ्तार के जो औकात हैं। कभी आप सुबह सहर में उठ के आसमान की तरफ देखें, कभी अफ्तार के वक्त आप आसमान की तरफ देखें तो आपको उस बनाने वाले से मोहब्बत हो जाएगी। और आप सोचें ना कि आप वैसे आपको महीना पता भी नहीं चलता, आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस महीने में आपका पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तो हर मतलब इसमें आप जब रोज़े में आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी क्या एक फजीलत और कितना ही कि इसकी कितना अच्छा लगता है। बेशक कुरान करीम खुद इस बाबरकत महीने में नाजिल हुआ है। कुरान करीम की बाबरकत इस महीने के हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस महीने में जितना हो सके कुरान तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ा जाए, कि कुरान आपके नुस्खा कीमिया है। इट हैज़ ऑल द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ। तो कुरान का मकसद हमें इस महीने में पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की, और मैं इसी बात को